एक छोटे से पहाड़ी वाले जंगल में मुन्नी नाम की एक बहुत प्यारी चिड़िया थी। मुन्नी को जब कभी भूख लगता था तो उसे जंगल के दूसरे हिस्से के तरफ जाना पड़ता था। मुन्नी भोजन वाले इलाके में जाकर अपने मनपसंद का खाना खा लिया करती थी। पेट भर जाने के बाद मुन्नी वापस अपने घर लौट आती थी। कुछ दिनों के बाद मुन्नी के अंडे देने का समय आ गया। मुन्नी ने घोंसला बनाकर उसमें 2 अंडे दिए और उसका ख्याल रखा करती थी। ना जाने कैसे मुन्नी का एक अंडा खराब हो जाता है। अब मुन्नी बहुत उदास हो जाती है। मुन्नी को अब ये चिंता सताने लगता है कि कहीं मेरा दूसरा अंडा भी खराब न हो जाए। भगवान की दया से सब कुछ अच्छा होता है और उस अंडे से मुन्नी का एक बच्चा हो जाता है। देखो टुन्नी, ये जो गुफा है यही अपना घर है। जब मैं ना रहूं तो गुफा से बाहर मत निकलना। ठीक है माँ, आपके न रहने पर मैं बिल्कुल भी इस गुफा से बाहर नहीं निकलूंगी। मुन्नी चिड़िया अब अपने बच्चे टुन्नी को हर चीज सिखाने लगती है। अब मुन्नी भोजन की तलाश में जंगल की ओर एक बार फिर से निकल जाती है। मुन्नी इधर अकेले गुफा के पास बैठकर अपनी माँ का इंतजार कर रही थी। राजू नाम का एक लड़का टुन्नी के पास अचानक आ जाता है। अरे अरे, तुम कौन हो? तुम अचानक मेरे पास क्यों आ गए? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे नहीं नहीं, तुम बिल्कुल भी मत डरो। मैं तो बस तुमको देखने आया हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? भैया, मेरा नाम टुन्नी है। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या चाहिए आपको? नहीं नहीं टुन्नी, तुम बिल्कुल भी मत डरो। क्या तुम मेरा दोस्त बनोगी? अच्छा, दोस्त बनना चाहते हो? ठीक है राजू भैया, आज से मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। ओके टुन्नी दोस्त, आज से हम दोनों दोस्त बन गए। अब तुम आराम करो, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। अब राजू वहाँ से अपने घर की ओर निकल जाता है। इधर टुन्नी की माँ मुन्नी यही सोच रही थी कि कब से मैंने अपने बच्चे को छोड़कर आया है, पता नहीं क्या हुआ। मुन्नी जल्दी से अपने घर की ओर निकल जाती है। अरे टुन्नी, कैसी हो तुम? कोई आया तो नहीं था तुम्हारे पास? माँ, राजू नाम का एक लड़का आया था। उसको तो मैंने अपना दोस्त बना लिया माँ। अरे टुन्नी, तुम किसी को ऐसे अपना दोस्त क्यों बना रही हो? ऐसा न हो कि किसी दिन तुमको उठा ले जाए। अब मुन्नी अपने बच्चे टुन्नी को जो भोजन लाई रहती है वो दे देती है और दोनों आराम से खाने लगती हैं। एक दिन मुन्नी अपने बच्चे टुन्नी को उड़ना सिखा रही थी। मम्मी मम्मी, मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लग रहा है माँ। रुक जाओ माँ, मुझे पानी पीना है। फिर मुन्नी टुन्नी को लेकर तालाब पर पहुंच जाती है।
चलो मुन्नी, अब जल्दी से पानी पी लो, वापस हमें घर भी जाना है। माँ कैसे पिए पानी, मुझे बताओ माँ, समझ में नहीं आ रहा है। फिर मुन्नी अपने बच्चे टुन्नी को सिखाती है कि कैसे उसे पानी पीना है। मुन्नी अब अपने बच्चे टुन्नी को हर वो ज्ञान देने लगती है जो उसे काम आएगा। टुन्नी को भी ये सब सीखकर बहुत मज़ा आ रहा था। वो काफ़ी एंजॉय कर रही थी। अब मुन्नी और टुन्नी अपने घर वापस पहुंच जाते हैं। हाँ टुन्नी बोलो, कैसा लगा आज का सफ़र, मज़ा आया ना घूमने में। हाँ माँ, मुझे तो बहुत मज़ा आया आपके साथ घूमने में, और बहुत कुछ सीखा भी। इस तरीके से टुन्नी अब बहुत कुछ सीख चुकी थी। उसे अब बहुत मज़ा आ रहा था। एक दिन अपने माँ से अकेले जंगल जाने की अनुमति मांगने लगी। टुन्नी के बार बार कहने पर माँ ने भी उसे जाने दिया और अब टुन्नी चारों तरफ घूमने लगी। टुन्नी अपने घर की तरफ जा ही रही होती है, तब तक उसका दोस्त राजू मिल जाता है। अरे राजू भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं आप? क्या हाल चाल है आपका? अरे टुन्नी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। क्या हाल चाल है? बहुत बड़ी हो गई हो तुम। इस तरीके से दोनों दोस्त एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं। काफ़ी देर तक बातें होती हैं और फिर ये दोनों दोस्त अपने अपने घर की ओर निकल जाते हैं। अरे टुन्नी, तुम कब की गई, अब आ रही हो? मुझे बहुत चिंता होती है तुम्हारी। देखो माँ, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। रास्ते में आज मेरा दोस्त राजू फिर मिल गया था, इसीलिए आने में थोड़ा सा लेट हो गया। अरे ये कौन है राजू, आज तुम फिर से उससे मिलकर आ रही हो? कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन तुमको उठाकर ले चला जाए। मुझे उससे मिलना है, बुलाओ तुम उसको। माँ के इतना गुस्सा करने के बाद अब टुन्नी समझ जाती है कि राजू को बुलाना ही पड़ेगा। माँ के कहने पर टुन्नी राजू को बुलाने के लिए निकल जाती है। फिर टुन्नी को अचानक राजू दिखाई पड़ जाता है। वो उसके ओर आगे बढ़ने लगती है। क्या बात हो गई टुन्नी, तुम फिर वापस आ गई? कोई दिक्कत है क्या? बताओ मुझे। देखो राजू भैया, जब से तुम मेरा दोस्त बने हो, मेरी माँ बहुत चिंता कर रही है। ओहो, इसका मतलब तुम्हारी माँ डर रही है। चलो तुम्हारी माँ से भी मिल लेते हैं। फिर टुन्नी राजू को लेकर अपने माँ के पास जाने लगती है। माँ, यही है मेरा दोस्त राजू, पूछो जो पूछना है आपको। बेटा देखो, मैं तुम्हें जानती नहीं, तुम टुन्नी के दोस्त हो। कहाँ घर है तुम्हारा? देखिए, मेरा नाम राजू है और मैं यहीं पास वाले गांव में रहता हूँ। मैं तो बस टुन्नी का दोस्त हूँ। देखो बेटा राजू, तुम मेरे बातों का बुरा मत मानना। मुझे बड़ा चिंता हो रहा था कि टुन्नी का दोस्त आखिर है कौन। अरे नहीं नहीं, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं। अच्छा हुआ कि आपने हमें बुला लिया और परिचय हो गया। और अब इस तरीके से मुन्नी और राजू का भी ठीक ठाक परिचय हो जाता है। फिर राजू अपने घर
चला जाता है। अब टुन्नी कहीं भी घूमने जाती, उसकी माँ को कोई भी चिंता नहीं होता था। टुन्नी अब बड़े ही आराम से जंगल के विभिन्न हिस्सों और तालाब चारों तरफ अकेले घूम आती थी और अब इसका जीवन बहुत ही आनंददायक हो चुका था। टुन्नी को जब भी जी करता वह राजू से मिलने बेधड़क उसके पास चला जाया करती थी। राजू भैया, मैं आ गई आपसे मिलने, कैसा लगा मेरा आना? टुन्नी राजू के साथ खेला करती थी और कभी कभी तो टुन्नी राजू के कंधे पर बैठकर भी घुमा करती थी। एक दिन राजू टुन्नी चिड़िया को लेकर अपने घर की ओर निकल जाता है और उसे अपना घर दिखाता है। देखो मुन्नी, यही है मेरा छोटा सा घर, कैसा लगा तुमको ये मेरा घर? अरे राजू भैया, आपका घर तो बहुत प्यारा है। हमारे घर में तो बारिश होने पर बड़ा दिक्कत होता है। टुन्नी, जब कभी भी तुम्हें दिक्कत हो अपनी माँ के साथ हमारे घर आ जाना, तुम्हारे रहने से हमारे घर में जगह की कमी नहीं होगी। अब राजू और टुन्नी बहुत पक्के दोस्त हो जाते हैं। यहीं पर समाप्त होता है पहला एपिसोड। साथियों, अगले एपिसोड में टुन्नी की मुलाकात होगी जंगल की चुड़ैल से। आप लोग देखना इसको बिल्कुल भी मत भूलिएगा।